नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के पारंपरिक उद्योगों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात ने बिहार की प्रसिद्ध सिल्क इंडस्ट्री को भी झटका दिया है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर के बुनकर इन हालात से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता के कारण करोड़ों रुपए के ऑर्डर रद्द हो रहे हैं, जिससे बुनकरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर को देश विदेश में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तैयार होने वाली सिल्क साड़ियां और कपड़े न सिर्फ भारत के बड़े बाजारों में बिकते हैं, बल्कि अमेरिका और खाड़ी देशों में भी इसकी भारी मांग रहती है। लेकिन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात ने इस पारंपरिक उद्योग की रफ्तार को रोक दिया है। हाल ही में करीब 25 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर अचानक रद्द हो गया, जिससे यहाँ के बुनकरों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जब बुनकर इलाकों का दौरा किया गया तो कई जगहों पर लूम बंद पड़े दिखाई दिए। बुनकरों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद से ही इस उद्योग की हालत खराब हो गई थी। इसके बाद अलग अलग देशों में युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने व्यापार को और कमजोर कर दिया। पहले यहाँ तैयार माल बड़ी मात्रा में बांग्लादेश भेजा जाता था, लेकिन वहाँ की स्थिति बिगड़ने के बाद वह बाजार भी लगभग बंद हो गया। पहले बहुत ज़्यादा कपड़ा बाहर जाते थे, अब बहुत ज़्यादा बुनकर बाहर जा रहे हैं दिहाड़ी कमाने के लिए, क्योंकि जैसे ही कोरोना आई बुनकरों का स्थिति दयनीय होने लगा। कोरोना के बाद और भी समस्याएं सामने आने लगी, युद्ध आने लगे, और अभी अमेरिका और ईरान, इससे तो लग रहा है जैसे बुनकर समाज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बुनकर सिर्फ दिहाड़ी करेंगे। इनकी मशीन बेच करके खाने की स्थिति आ गई है। वजह की एक तो मार्केट में काम था ही नहीं, कुछ भी जो भी काम थे ये युद्ध इससे खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कहाँ कपड़े जाते हैं? यहाँ से तो देश के साथ साथ विदेशों में भी कपड़े जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, अमीरात जाते हैं, सऊदी जाते हैं, बांग्लादेश, सभी जगह जाते हैं। बुनकरों का कहना है कि वे धीरे धीरे हालात से उबरने की कोशिश ही कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के कारण अचानक करोड़ों रुपए का ऑर्डर कैंसिल हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों और टैरिफ का असर भी सीधे इस उद्योग पर पड़ रहा है। लगातार घटते ऑर्डर की वजह से कई बुनकर अब अपने लूम बंद करने को मजबूर हो रहे हैं। बताते चले कि भागलपुर में तसर, मुगा, कोटा, मटका, मलवरी और अरंडी जैसे कई प्रकार के सिल्क कपड़े तैयार किए जाते हैं। यह उद्योग हजारों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन मौजूदा हालात में ऑर्डर कम होने और बाजार सिकुड़ने की वजह से कई बुनकर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ बुनकर तो भविष्य में अपने लूम बेचने तक की बात कर रहे हैं। जब से कोरोना काल आया है, कोरोना के बहाने जो बुनकर की स्थिति बद से बदतर होती चली आ रही है, फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन आता है तो मीडिया वाले आते हैं, नेताजी आते हैं, लेकिन नेताजी जब जीत करके जाते हैं तो बुनकर का एक भी मुद्दा नहीं उठता है। अब यही स्थिति आ गई है कि सारा उद्योग धंधा बंद होने के कगार पर है, ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, तो बुनकर जाए तो जाए कहाँ, क्या रहे तो करे तो क्या। अभी के युद्ध का क्या असर पड़ रहा है भागलपुर के बुनकरों पर? देखिए, कुछ भी वो बांग्लादेश में ही हुआ था तो बुनकर का रोजगार मारा खाया था। अब अमेरिका ईरान में हो रहा है तो बुनकर ही मरेगा, ये तय है। अभी लगभग कितना ऑर्डर कैंसिल हुआ है? कुछ ऑर्डर कैंसिल हुआ है? हाँ, लगभग 25 करोड़ का ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका है। 25 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल हुआ है। कभी देश विदेश में अपनी चमक बिखेरने वाला भागलपुर का सिल्क उद्योग आज गंभीर संकट से गुजर रहा है। अगर समय रहते इस पारंपरिक उद्योग को सहारा नहीं मिला तो हजारों बुनकर परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट और गहरा सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और बाजार मिलकर इस ऐतिहासिक उद्योग को फिर से मजबूती दे पाएंगे, या फिर सिल्क सिटी की पहचान धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जाएगी। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।